बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक कंटेंट। तो आज मैं आपको ऐसी 5 इस्लामिक सीरीज़ के बारे में बताऊंगी जिसमें बहुत सारा इस्लामिक तालीमात का ज़ख़ीरा है और वो आपको बेहद पसंद आएंगी। नाज़रीन, इस लिस्ट के अंदर नंबर 5 पे आते हैं द ग्रेट सल्जूक, जिसे तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज़ के अंदर ताकतवर मुसलमान हुक्मरानों को दिखाया गया है। इस सीरीज़ में सल्जूक सल्तनत की बेहतरीन जंगों को दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह सल्जूक सल्तनत के ताकतवर मुसलमान थे। उनकी तारीख के साथ साथ सुल्तान अल्प अरसलान की तारीख को भी दिखाया गया है। इसके साथ ही इसके अंदर मंजिकत की जंग को भी दिखाया गया है, जो सल्जूकियों ने बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ लड़ी थी, जिसके अंदर इनको फ़तह नसीब हुई थी। नाज़रीन, इस सीरीज़ के अंदर VFX का भी बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा गया है। इस सीरीज़ के अंदर जब भी जंगों को दिखाया गया है तो ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत में लड़ी जा रही हो और एक हकीकत का रंग देती है। इस सीरीज़ के अंदर सबसे अच्छा कैरेक्टर सुल्तान अल्प अरसलान का है और तुर्की के अनातोलिया इलाके में अपनी हुकूमत कायम की थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज़ भी तुर्की में बनाई गई थी। ये सीरीज़ सुल्तान अब्दुल हमीद की सल्तनत के ऊपर बनाई गई है। सुल्तान अब्दुल हमीद एक ताकतवर सुल्तान थे, जिन्होंने कभी भी यरूशलेम को पैसों के एवज़ यहूदियों के हाथों में नहीं बेचा। यहूदियों ने सुल्तान अब्दुल हमीद को बहुत बार ख़रीदने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने यरूशलेम को फ़तह किया था तो यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा हुआ था कि यहूदी यरूशलेम में आकर ज़ियारत तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर आबाद नहीं हो सकते। सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में फ़्रांस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक शो बनाया जा रहा था, जिसके अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही थी। सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ़्रांस को ये वार्निंग देते हुए कहा, अगर उन्होंने ये शो नहीं रोका तो वो उन पर हमला कर देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस शो को नहीं चलने दिया। इस सीरीज़ में आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में तारीख़ को बदल कर पेश नहीं किया गया, ताकि उम्मत मुसलमा अपनी मुसलमान तारीख़ को समझ सके। इस लिस्ट में नंबर 3 पर बात करते हैं कुरलस उस्मान की। ये सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले उस्मान गाज़ी के ऊपर बनाई गई है। ये वही उस्मान गाज़ी हैं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो कि तकरीबन 600 साल के अरसे तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की एक सुपर पावर बनी रही। इनके दौर में किसी की भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके। उस्मान गाज़ी के बाद उनके बेटे उरहान गाज़ी ने उनकी कमान संभाली थी। उन्होंने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे बढ़ाया। इस सीरीज़ के अंदर आपको उस्मान गाज़ी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाज़ी ने तमाम को तुर्क कबाइल को इकट्ठा करके सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। इसके ऊपर उन्होंने सन 1330 तक हुकूमत कायम रखी। उन्होंने अनातोलिया से अपनी हुकूमत का आगाज़ किया था और एक वक्त पर उन्होंने 3 बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है जिसे मुसलमानों ने काफ़ी पसंद किया गया है और बहुत सारी जंगों को इस सीरीज़ में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। नंबर 2 पे इस लिस्ट में आते हैं अर्तुगरुल गाज़ी की सीरीज़ में। तुर्की के इलाके अनातोलिया में काई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाज़ी की ज़िंदगी पर मबनी इस सीरीज़ को दिखाया गया है। ये सीरीज़ एक बहादुर जंगजू के ऊपर बनाई गई है, जिसने तुर्की के अंदर मुसलमान हुक्मरानों की हुकूमत को कायम किया। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाज़ी था और इन्हीं अर्तुगरुल गाज़ी के ऊपर ये तमाम सीरीज़ बनाई गई है। उस्मान गाज़ी से पहले अर्तुगरुल गाज़ी ने भी तमाम तुर्क कबाइल को इकट्ठा करने की कोशिश की थी,
اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی تمام ترک قبائل کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے ایک بہت بڑی بغاوت منگولوں کے خلاف شروع کی تھی۔ یہ ایک بہترین اسلامک سیریز ہے۔ یہ سیریز بہت سے لوگوں کی پسندیدہ سیریز ہے اور یہ میری خود کی بھی ایک فیوریٹ سیریز میں سے ایک ہے۔ اس لسٹ پہ نمبر 1 پر آنے والی سیریز کا نام ہے عمر، جو بہت سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی ہے، جو کہ حضرت عمر کی زندگی پر بنائی گئی ہے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق جیسی جنگوں کو اس سیریز میں دکھایا گیا ہے۔ اس سیریز میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ کی بہادری کو دکھایا گیا ہے۔ اس سیریز کے اندر حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا گیا ہے تو اس کو بھی دکھایا گیا ہے۔ اس سیریز کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کیسے مسلمانوں نے روم اور فارس کی حکومت کو تباہ کیا تھا، اور دکھایا گیا ہے کہ کیسے حضرت عمر بن العاص نے اپنی حکومت قائم کی۔ باقی چاروں سیریز کے مقابلے میں یہ سیریز اس سیریز میں صرف 30 ایپیسوڈ ہے، جسے آپ چند ہفتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے